नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। आज मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन के बारे में कुछ बातें। पोन्नियिन सेल्वन 30 सितंबर 2022 को रिलीज़ हो रही है और एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ हो रही है। मूल रूप से तमिल में बनी है, लेकिन यह हिंदी, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु में भी रिलीज होगी। तो हम सभी को इंतज़ार है इस फिल्म का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। आज मैं मणिरत्नम की फिल्म PS1 यानी पोन्नियिन सेल्वन 1 की बात करूंगा। उसके पहले कुछ बातें अपने बारे में। आप लगातार सिनेमा हॉल देख रहे हैं और आपके सामने यह विकल्प रहता है कि जब भी कोई नया वीडियो आप देखें तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सबसे आगे बढ़कर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सभी ने जिस तरीके से मुझे सहयोग दिया है, समर्थन दिया है और आगे बढ़ाया है, उससे मैं लगातार ये सारे वीडियो आपके सामने पेश कर पा रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप निश्चित रूप से बाय मी अ कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और मेरे साथ रहें। अब मैं बात करूंगा मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन के बारे में। पोन्नियिन सेल्वन के बारे में पिछली बार भी एक वीडियो मैंने बनाया था। मुझे याद है कि जुलाई महीने में ही 2021 में यह वीडियो आया था और इसे आप सब ने बहुत लाइक किया है। 7,000 से अधिक दर्शकों ने इसे अभी तक देखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को भी उसी तरीके से आप लाइक करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले मणिरत्नम जिस ढंग की एपिक फिल्म लेकर आ रहे हैं, इसके लिए उन्हें बधाई। आपको बता दूं कि वे 10 साल पहले भी इस फिल्म को बनाना चाहते थे, लेकिन तब कुछ कारणों से इसे बना नहीं पाए थे। अब जाकर वे इस फिल्म को बना रहे हैं। पहले फिल्म के बारे में तकनीकी कुछ जानकारियाँ। तकनीकी कहने का मतलब कि जैसे ही इस फिल्म की कहानी कैसे आई, इस फिल्म में कौन कौन से क्रिएटिव हेड जुड़े हुए हैं, इनके बारे में हम थोड़ी बातें कर लें। आप सभी जानते हैं, खास करके तमिल भाषी तो निश्चित रूप से जानते हैं और दक्षिण भारत के लोग भी जानते हैं। उत्तर भारत के लोगों को अधिक जानकारी नहीं होगी। पोन्नियिन सेल्वन एक ऐतिहासिक किरदार हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं तमिल भाषी समाज में, क्योंकि जब यह कृति आई थी, पहले तो यह किस्तों में छपी एक पत्रिका में, कल्कि पत्रिका में, और इसके लेखक हैं कल्कि कृष्णमूर्ति। लगातार 5 सालों तक यह धारावाहिक रूप में वहाँ छपा था और उसके बाद 5 खंडों में इसे प्रकाशित किया गया था। आप किसी भी तमिल भाषी से बात करें और पाएंगे कि उनके घर में या उनकी जानकारी में यह पुस्तक है और इस पुस्तक के किरदारों से भी वे परिचित हैं। इसलिए मुझे यह लगता है कि यह फिल्म हर तमिल भाषी देखना चाहता है, पर्दे पर देखना चाहते हैं। आपको यह भी बता दूं कि इस पर एनिमेशन सीरीज भी आ चुकी है, जिसे काफ़ी दर्शकों ने देखा था। अब दूसरे टेक्निकल डिटेल्स, जैसे सबसे पहले तो AR रहमान का इसमें संगीत है। AR रहमान हम सभी जानते हैं मणिरत्नम के प्रिय संगीतकार हैं और उनकी फिल्मों की वजह से ही उनकी राष्ट्रीय पहचान बनी थी। फिल्म के संपादक श्रीकर प्रसाद हैं और फिल्म का कैमरा रवि वर्मन ने संभाला है। फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ हैं। विक्रम गायकवाड़ भारत में प्रोस्थेटिक मेकअप के सबसे उम्दा कलाकार माने जाते हैं और उसमें विशेषज्ञता हासिल है उनको। प्रोडक्शन डिज़ाइन टोटा तरनी ने किया है। कॉस्ट्यूम S लखानी ने किया है। कोरियोग्राफी मास्टर वृंदा ने किया है। इस फिल्म में जिन दक्षिण भारतीय टेक्नीशियन और प्रतिभाओं का इस्तेमाल हुआ है, साथ ही जो कलाकार आए हैं, इसके अलावा जो किरदार फिल्म में हैं, इन सभी के नामों के उच्चारण में मुझसे अगर थोड़ी गलती हो तो उसे माफ़ करेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि हर भाषा के नामों का उच्चारण और उसकी हिंदी वर्तनी बिल्कुल सही हो उच्चारण के हिसाब से, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से और रोमन में पढ़ने की वजह से कई बार हम लोग गलत उच्चारण करते हैं। इसलिए यह डिस्क्लेमर। फिल्म के मुख्य कलाकार विक्रम हैं,
विक्रम ने आदित्य करिकरन की भूमिका निभाई है। कर्ति ने वंती एतवन की भूमिका निभाई है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने नंदिनी की भूमिका निभाई है। त्रिशा कुंदवई हैं। जयराम रवि, अरुल मोड़ी वर्मन। फिल्म में इसके अलावा बहुत सारे कलाकार हैं जिसमें हमारे परिचितों में प्रकाश राज, सोभिता धूलीपाला, इसके अलावा शरद कुमार हैं, ऐश्वर्या लक्ष्मी हैं, प्रभु हैं, रियाज खान हैं और ऐसे ढेर सारे कलाकार हैं। अब मैं फिल्म की बात अगर करूं तो यह फिल्म चोल राजवंश की कहानी है। चोल राजवंश जो दक्षिण में एक महत्वपूर्ण राजवंश रहा है, डायनेस्टी रही है और लंबे समय तक इनका शासन रहा है, उसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसी चोल राजवंश में 10वीं शताब्दी में इतनी उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल और सैन्य उथल पुथल चल रही थी कि उत्तराधिकारी कौन होगा इसके बारे में अनिश्चितता फैली हुई थी। और ऐसी अनिश्चितता जब भी राज परिवार में होती है तो हम सभी जानते हैं, हम सभी ने इतिहास में पढ़ा है और फिल्मों में देखा है कि वहाँ मार पीट, ऊंच नीच, छल कपट, साजिशें और कोशिशें जारी हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ इस फिल्म के अंदर भी होता है। ये सारे किरदार अपने अपने समूह के साथ राजगद्दी हासिल करने की युगत में हैं और उसके लिए वे आपस में भिड़े हुए हैं। स्थिति बहुत ही दुरूह हो गई है और अनिश्चितता इतनी बढ़ गई है कि लग रहा है कि गृह युद्ध हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि गृह युद्ध के परिणाम क्या होते हैं। इसमें किसी का फ़ायदा नहीं होता, किसी नागरिक का फ़ायदा नहीं होता। इसमें देश, समाज, व्यक्ति सभी का नुकसान होता है। लेकिन इन सारी दुरूह स्थिति के बीच, विषम परिस्थिति के बीच और इन सारे अनिश्चितताओं के बीच एक नायक उभर कर आता है और कैसे वह सभी पर विजयी होता है और फिर वह राजगद्दी का अधिकारी बनता है। यह फिल्म इसी की कहानी कहती है। PS1 यानी कि पोन्नियिन सेल्वन 1 से संकेत मिलता है कि इसके और भी कड़ियाँ आएंगी। फिलहाल 2 की तो ठोस जानकारी है। तो हम सभी को इंतज़ार है इस फिल्म का और देखें कि यह फिल्म आप, हम और बाकी दर्शकों को कितना पसंद आती है। हाँ, इसके बारे में अभी से अपनी जो राय है वह जाहिर करें आप, और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से, मणिरत्नम से, उसके बारे में भी बातें करें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।